सकती। हमारे साथ में भीम आर्मी के बहुत सारे साथी हैं, जिला अध्यक्ष से लेके विधानसभा तक। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अभी आधे घंटे पहले इनको फ़ोन किया जब मैं यहाँ आ रहा था कि मुझे सूचना मिली कि मुझे जाना है वहाँ। ये लोग तुरंत तैयार होके आ गए। जैसे कि अभी बहन बता रही थी कि जितनी तेज ये तैयार होके हमारे कार्यक्रम के लिए आए हैं, उतनी तेजी इनमें है जब हमारे समाज पे कहीं दिक्कत भी पहुँचती है तो उतनी तेजी से तैयार होके वहाँ भी पहुँचते। हमारे बीच में बड़े भाई आप सबके ही क्षेत्र के एसआई ललन प्रसाद जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आपका बहुत सानिध्य मिलता है सर, और ऐसे लोग अगर और होंगे तो शायद हमको और मजबूती मिले। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं बार बार जहाँ जाता हूँ तो कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे कथावाचक देखे, क्योंकि मेरा क्षेत्र में लगभग महीने में 2-4 जगह कार्यक्रम ऐसा रहता ही रहता है। तो मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण करता हूं और वहां पर मुझे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जब मैं कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं, क्योंकि समय कम होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कार्यक्रम में पहुंचूं और मुझे बोलने का मौका मिले, अपनी बात रखूं और मैं निकल जाऊं। लेकिन जहां पर हमारी बहन संघमित्रा का कार्यक्रम होता है और हमारे माननीय अरल बौद्ध जी का कार्यक्रम होता है, तो वहां जब मैं पहुंचता हूं तो पहले कोशिश करता हूं 1 घंटा बैठ के मैं इनको सुनूं, क्योंकि इनके आवाज में वो दम मुझे लगता है। जब ये भाई बोल रही थी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि एक एक इनकी वाणी वो कभी कभी मन को बहुत झंझोड़ देती है। जब ये गीत गाती हैं और समाज की पीड़ा को बयां करती, तो कभी कभी आंख में आंसू झलकता है कि ये वास्तविकता है। मैं भी बैठा था और ये बोल रही थी तो हमारे आदरणीय एक बात इन्होंने बोली कि समाज को बाबा साहब ने वो दिया कि आज हमारे समाज के लोग जहां पर पीछे झाड़ू बांधते थे, आज वहां पिस्तौल लगा के चलते हैं। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात की अहमियत का पता नहीं चला होगा, क्योंकि आपने ताली नहीं बजाई। तो सर मुझसे कहने लगे कि शायद लोग नहीं जान पाए। आप इस बात की अहमियत को समझते हो? कभी याद करो, या जो बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ 80-85 साल के हैं, उनसे कभी बैठ के बात करो कि जमाना क्या था, जिस जमाने में आपके सामने से जब वो लोग निकलते थे, मनवादी लोग, तो आपको उठकर खड़े होना पड़ता था। हमारी बहन बेटियों पर उनकी गलत निगाहें होती थी। आप चाह के भी सक्षम होते, उसके बावजूद भी आप बचा नहीं सकते थे। और आज समाज कहाँ है? आज समाज वहां से आप देखिए कि जो हमको छोटे से, जिसको देहात में अड़ुआ कहते हैं, समझती है ना आप, उस अड़ुए पे नहीं बैठने देते थे। आज हमारे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं भैया। और ये सिर्फ इस कुर्सी पे नहीं बैठे हुए हैं, बहुत जल्द वो समय भी आने वाला है जब हमारे लोग लखनऊ की कुर्सी और दिल्ली की कुर्सी पे बैठेंगे। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? समाज को जगाने का काम आप सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हो, आप सब हमारे समाज के एक अनमोल मोती हो, और इस बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोगने का काम जो हमारी ये बहन और हमारे माननीय अरल बौद्ध जी कर रहे हैं ना, इसके लिए आने वाली हमारी आपकी पीढ़ियां भी इनका कर्ज उतार नहीं पाएंगी। आप बात को मेरी समझो, क्योंकि जब मैं छोटा था और अपनी माँ या अपने किसी परिवार के साथ में किसी कार्यक्रम में जाता था, तब उस समय यही भागवत और यज्ञ हुआ करते थे, तो मैं देखता था कि उस समय पाखंडवाद, और उसको आप बिजनेस भी कह सकते हैं, इतना भारी था कि जब हम बैठते थे तो 1 घंटा तो खाली आरती चलती थी कि नहीं? माताएं बताएं, जय श्री राम चलता था और उसमें कम से कम नहीं तो हजारों रुपया आ जाता था। और ये लोग निस्वार्थ भाव से इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, निडर होकर जगाने का काम कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आप सोचो आज इस देश में, अभी अरल बौद्ध जी ने मुझे बताया कि एक साथी है बहराइच के, उन्होंने एक पोस्ट डाल दी कि अगर दुर्गा कुमारी है तो सिंदूर क्यों लगाती, यही ना? हाँ, मौजूदा जिला पंचायत है चंद्रशेखर जी, और उन्होंने ये पोस्ट डाली कि अगर दुर्गा कुमारी है तो सिंदूर क्यों लगाती। उन पे केस हो गया। तो अभी इन्होंने मुझे बात कराई, मैंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई अरल बौद्ध जी के साथ में कल सुबह बहराइच पहुंचने का काम करेगा।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सब आपको जगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपको हिम्मत देने के लिए, ये हिम्मत देने के लिए कि देख लो आप वीडियो भी बन रहे, लोग भी चला रहे, लाइव भी चले, कि हमारे लोग एक सवाल खड़ा करते हैं आपके बीच में कि आखिर ऐसा क्यों? तुम कहते हो कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। मैं तुम्हारे धर्म को आहत करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे हिम्मत है तो मुझ पे केस करो और कल मुझे जेल में डाल के दिखाओ। और आप सब जितने छोटे भाई और बड़े लोग, मेरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको भी ये हिम्मत देता हूं मैं भीम आर्मी संगठन की तरफ से कि आपको ये आहत वाहत के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको तर्कशील बनना पड़ेगा, अपने आने वाली पीढ़ी को आपको एक तर्कशील बनाना पड़ेगा कि वो सवाल पैदा कर सके। और ये सवाल कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। उन्हीं की कहानी लिखी हुई है ना, रामायण, जिसको आप बचपन से देखते आए। आप सवाल पूछो कि जिसने अपनी बहन की रक्षा की, जिसने अपनी बहन की रक्षा के लिए तुम्हारी अगर बीवी का अपहरण किया तो उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया तो तुम उसको राक्षस की श्रेणी में डालना चाहते हो। और जिस व्यक्ति ने अपनी गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ दिया उसको तुम पूजनी मानते हो? अगर ऐसा तुम मानते हो तो मैं रावण ही सही, आप मुझे रावण की संज्ञा में रख दो, ज्यादा अच्छा है। मुझे नहीं बनना राम। बताओ आप चाहते हो ऐसा? ऐसा राम आपको चाहिए क्या कि अगर आपको समस्या आए और आप पेट से हो, आपको जंगलों में छोड़ दिया जाए, आप उसकी पूजा करो? मैं तो कहता हूं अगर आपकी कहानी सत्य है तो आपकी कहानी में कायदे में तो रावण को पूजा जाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हर साल अभी दशहरा आना है 5 तारीख को, अभी फिर लगेगा मेला, फिर जलाओगे आप, बनाओ रावण को। क्या उसने भाई ऐसा गलत किया कि आप हजारों साल से उसको जलाते आ रहे हैं? अभी तक आपका बदला ही नहीं पूरा हुआ। और हमारे लोग जाते भी, आप पढ़ो कभी, सुनो इनसे विजयदशमी की गाथा कि ये है क्या। आपके ही तथागत गौतम बुद्ध को, जिनको आप देख रहे हो, इनके मंदिरों को, इनके जहां जहां इनकी प्रतिमाएं थी उनको बदलकर इन्हीं को दुर्गा बना दिया गया, इन्हीं को देवी बना दिया गया, इन्हीं को शंकर बना दिया गया। कभी जाके और उसके ऊपर में लगा मलबा हटा के देखिए, आपको गौतम बुद्ध नजर आएंगे। और जब आपको ये हिम्मत ना मिले कि मैं अगर सवाल करूंगा तो ये लोग मेरे सामने खड़े होंगे, तो अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस समाज में डरने की जरूरत नहीं। आप सोचो, आज के 70 साल पहले आपके ही समाज का एक व्यक्ति जब उसको लगा कि ये गलत हो रहा है तो वो लंदन जाता है और लंदन में झंडे डाल के सीने में गोली दाग के आता है, जिसका नाम सरदार उधम सिंह था। आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ, उस बैनर पे एक नाम है ईवी रामास्वामी नायकर का, और सबसे किनारे एक नाम है ललाई सिंह यादव का। यहाँ बहुजन समाज के सभी लोग बैठे हैं, ओबीसी समाज के लोग भी बैठे होते हैं। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या कभी आपने ललाई सिंह यादव को पढ़ा था या इनके बारे में सुना था? जो तथाकथित आपके नेता बैठे हुए हैं और आपके हुक्मरान बनना चाहते हैं, उनसे कभी पूछो कि इनकी जयंती पर भला एक शब्द भी मुंह से निकलता है? क्योंकि अगर उनके मुंह से इनका शब्द निकलेगा तो मनवादी उनकी जबान काट लेगी, इसलिए वो डरते हैं। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करता हूं जो हर रोज मनवाद और पाखंडवाद को अपनी जूते की ठोकर से मारता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। तो जितने भी यहाँ इस गांव के लोग हैं, मैं आप सबको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि जरूरी ये नहीं है कि हम घर से निकल कर आए और यहाँ पर लोगों को सुने। आप इस कथा को सुने, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको बचपन से ये सब छुपा के रखा गया। कभी आपने 5 साल पहले सुना था? ये नहीं सुना था ना। तो मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि ऐसे लोग समाज में निकल के आ रहे हैं जो हर रोज पाखंडवाद को, मनवाद को चैलेंज करते हैं। और अगर आप सब जग गए, आप सोचो एक गांव के इतने लोग आज 11 बजे यहाँ पर बैठे हुए, आप सोचो अगर मछरेटा क्षेत्र के ऐसे 100 गांव निकल के आए तो हमारी कम से कम लाखों में फौज तैयार हो जाएगी। और ये लाखों लोग जिस दिन रोड पर उतर आए, मैं आपको कहता हूं, जो आपको ये तलवारें दिखाते हैं ना, डराते हैं, ये साहब इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। ये मेरी बात आप लिख लीजिए। और अगर आप में करने की ऐसी हिम्मत ना लगे तो आप खाली एक बार ये कहिएगा
कि मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे डर लगता है कि मैं आगे जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो मुझे मार दिया जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप बस एक बार साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए और आप अपने घर में बैठिए। समय जरूर लगेगा कुछ, लेकिन कुछ साल में इस देश में बहुजन समाज का राज लाना ही मेरा मूल मकसद है। और यहाँ पर बैठे से तमाम युवाओं को तैयार करना मेरा मूल मकसद है। वो युवा जो कहीं भी किसी भी मंच पर खड़े हो जाए और किसी भी ताकतवर नेता को, चाहे कोई बाबा हो चाहे कोई ढोंगी हो, उसको चैलेंज कर सके। और इस काम के लिए मैं हर रोज सुबह निकलता हूँ, जैसा कि आपको भी बहन ने बताया था कि हर रोज सुबह निकलता हूँ। कहीं भी जहाँ भी मौका मिल जाता है कि यहाँ पर मुझे बोलना है, वहाँ पर जाता हूँ, समाज को जागरूक करने का काम करता हूँ। ये नहीं देखता कि आपको मिल क्या रहा है। आप देख रहे हैं एक शख्स बैठे आपके बीच में, भारत सिंह सर। अभी बहन बता रही थी कि बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारे लोग वापस लौटाना नहीं चाहते। आप इनको देखिए, एक अधिकारी होने के बावजूद भी, एक इंग्लिश में बाबा साहब ने कहा था कि आप जब कुछ सक्षम हो जाइएगा तो इस समाज को वापस लौटाइएगा, जिसको पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। अगर ऐसे लोग तैयार होंगे आपके समाज में जो बाबा साहब की बदौलत कुछ पा रहे हैं, उसको आपके समाज में वापस करने का, तब हमारा समाज तैयार होगा। तो आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए हम सबके आदरणीय भारत सिंह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी आपको हमारी जरूरत लगे, आपको लगे कि आपके बेटे की, आपके भाई की जरूरत है, आप निसंकोच कभी याद करिएगा। आपका ये बेटा आपके बीच में आपके लिए खड़ा होगा। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।